खबर झारखंड के बोकारो से, जो भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा झारखंड प्रदेश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को पखवाड़ा समारोह के रूप में मनाया गया। इस समारोह में मेडिकल कैंप के साथ स्वच्छता अभियान जैसे कई समारोह किए जाएंगे। बता दें कि सेक्टर 1 स्थित सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में अनुजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विधायक चंदन केरी अमर कुमार बाउरी ने कहा है कि भाजपा अनुजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य के निर्देशानुसार भाजपा अनुजाति मोर्चा झारखंड प्रदेश के द्वारा 14 अप्रैल से बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पखवाड़ा में मनाई जाएगी। 5 ऐसे स्थल जो उनके जीवन से जुड़ा हुआ है, जो उनकी जन्मभूमि है माओ, जो उनकी दीक्षा भूमि है नागपुर, जो उनकी शिक्षा भूमि है लंदन, जो उनके राजनीतिक जीवन की भूमि है 26 अलीपुर दिल्ली, और उनकी जो महापरिनिर्वाण भूमि है चैत्य भूमि के रूप में अपना महाराष्ट्र, ये सारे 6 स्थल को त्रित्व के रूप में विकसित करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान लाल सिंह आर्य जी के दिशा निर्देशन में, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी के विशेष मार्गदर्शन में और अपने राष्ट्रीय संगठक श्रीमान माननीय श्री सतीश जी के निर्देशन में अनुसूचित मोर्चा झारखंड प्रदेश ने भी यह जो पखवाड़ा मनाने का निर्णय है उसको हम लोगों ने करने का काम किया है। 14 अप्रैल कल जन्म जयंती से लेकर के 5 मई जिस दिन बुद्ध जयंती है, बुद्ध पूर्णिमा है, ये हमारा पखवाड़ा होने वाला है। और आज जो अपने 27 संगठित के जिले हैं अपने प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के, उस 27 जिलों में अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से जो हमारे महापुरुष है अम्बेडकर जी की प्रतिमा और बाकी प्रतिमाओं का हम लोगों ने सफाई किया है। और कल जो है सभी जगहों पर करीब हमारे 27 जिलों में बड़े कार्यक्रम होंगे और लगभग 145 जगहों में बड़े कार्यक्रम अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से मनाए जाएंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का बूथ का भी कार्यक्रम है, इसलिए यह बूथ में भी जो 6 राष्ट्रीय कार्यक्रम जो होते हैं उसमें बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती में तो हर बूथ में भी पार्टी की ओर से मनाया जाएगा। अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से लगभग 145 बड़े कार्यक्रम कल हम लोग मना रहे हैं। आगे बढ़ करके मैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, हम सभी झारखंड वासियों की ओर से, विशेषकर दलित वंचित शोषित समाज और सभी समाज से, कि 14 तारीख को उन्होंने राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है। यह सम्मान पहले ही मिलना चाहिए था, लेकिन भारत के अमृत काल के इस शुभ अवसर पर माननीय मोदी जी ने जिस तरह से एक बार फिर महामानव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में यह राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है, उससे आज उनके लाखों करोड़ों लोग जो उनको जीवन को प्रेरणा मान करके जिनके अधिकारों के कारण आज बोलना सीखते आगे चलना सीख रहे हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में देख रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन के बहुआयामी व्यक्तित्व को लेकर हम लोग गांव तक जाने वाले हैं और इस 17 दिन के अभियान में हम लोग जो छूट गए, वंचित हैं, शोषित हैं, जिनको सरकारी लाभ नहीं मिला है, जो माननीय मोदी जी के विभिन्न प्रकल्प है लोक कल्याण का, उसका लाभ नहीं मिला है, उससे हम लोग उनको जोड़ने वाले हैं। 5 ऐसे खबर यूपी के फिरोजाबाद से, जो शेषागंज पुलिस टीम ने 10,000 रुपए के नामिया अभियुक्त नंदू गिहार को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया, तो वही अभियुक्त के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। बता दें कि शातिर अभियुक्त पर लूट और चोरी के करीब 2 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके साथ ही गिरफ्तार अभियुक्त थाना मलावन जनपद एटा से भी 3 मुकदमों में वांछित चल रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय फिरोजाबाद के निर्देशन में लगातार अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी के अनुक्रम में आज मुखबिर खास की सूचना पर थाना पुलिस शेषागंज के द्वारा अहमदपुर बंदा पर एक अपराधी की घेराबंदी की गई। उसे रोकने पर वो पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसे सिकोहाबाद CSC में भेजा गया है। अभियुक्त का नाम नंदू गिहार पुत्र मोती गिहार है, जो कि दर्जन भर थानों में वांछित है तथा 10,000 का इनामिया भी है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय फिरोजाबाद के निर्देशन में लगातार अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी के अनुक्रम में नगर से, जो नगरीय निकाय चुनाव को पारदर्शिता पूर्व शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए नगर के मतदेय स्थलों को जांचा परखा गया। तो सबसे पहले राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में बनने वाले मतदेय स्थल व स्ट्रांग रूम व मतगणना की पारदर्शी सुव्यवस्था, रूट चार्ट व सुरक्षा बलों आदि के लिए उप जिलाधिकारी CO से विचार विमर्श कर आवश्यक निर्देश दिए गए। हिंदू विद्यालय की सुव्यवस्था देख प्रधानाचार्य की तारीफ भी की गई। वहीं 10 मतदान केंद्रों पर 43 बूथ बनवाए गए। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
क्योंकि पहला निरीक्षण है जहाँ पर भी हमारी बनेंगे नगर निकाय इलेक्शंस के लिए, जहाँ फोर्स मिलेगी, जहाँ हमारा स्ट्रांग रूम होगा, जहाँ से काउंटिंग होगी, उस दृष्टि से अभी पहली बार देखा जा रहा है। यदि कोई कमी दिखाई देगी तो उसको समय से पूरा करा लेंगे, और फिलहाल कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है, तो इसी दृष्टि से आज इंस्पेक्शन किया जा रहा है। क्योंकि खबर सिद्धार्थनगर से जो अज्ञात कारणों से घर में आग लग गई। सूचना पाकर लोटन थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ गांव में पहुंचे तो वही ग्रामीणों के साथ घर में लगी आग बुझाने में जी जान से लोटन थाना अध्यक्ष चंदन कुमार जुटे। आपको बता दें कि लोटन थाना पुलिस ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। खबर सिद्धार्थनगर से जो विकास खंड डुमरियागंज के ब्लॉक सभागार में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने आंगनवाड़ी कर्मचारी सहायिका एसोसिएशन की महामंत्री प्रभावती देवी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा है। बताते चले कि पिछले कई महीनों से प्रभावती देवी द्वारा बार बार भ्रष्टाचार की शिकायत आला अधिकारियों से की जाती रही, मगर आंगनवाड़ी में हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग पा रहा। तो वही आज फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। मीटिंग इसलिए बुलवाए हैं कि हमारे जनपद सिद्धार्थनगर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यहाँ बाल विकास परियोजना अधिकारी पे कोई अंकुश आज तक नहीं लगाया गया। डीपीओ द्वारा कई बार उनका डीपीओ को अवगत कराया गया, कई बार डीएम को कई बार अवगत कराया गया भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन आज तक कोई भी अंकुश यहाँ के बाल विकास परियोजना अधिकारी यहाँ की तैनात सेवका पे कोई अंकुश नहीं लगी। भ्रष्टाचार को मतलब लेकर के आला अधिकारियों को कई बार मैंने लिखित अवगत कराया, लेकिन मेरी बात को ना सुन करके उसको जो है सीधे लीपापोती करके और वहीं कहाँ कर दिया जाता है, कोई भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। तो इसको लेकर के हम आज बैठक किए हैं कि भाई हम अपने आंगनबाड़ी को जागरूक कर रहे हैं और आंगनबाड़ियों को लेकर के इनके अधिकार की बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो आज बढ़ रहा है और आप लोग इतनी भ्रष्टाचार में आप लोग संलिप्त अधिकारियों के जो संलिप्त हैं इस अधिकारी, तो इनके लोग उनको जब तक हम लोग अपना जागरूक आंगनबाड़ी को नहीं करेंगे तब तक हमको लगता है कि यहाँ भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। ये है कि हमारे जो शासन के द्वारा जो दाल और तेल और दलिया सप्लाई की जा रही है गर्भवती दात्री और 3 से 6 वर्ष के बच्चों को, 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों को, लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय मुख्य सेवकाओं के द्वारा 1500 रुपये 1000 रुपये की वसूली की जाती है। अगर कोई भी आंगनबाड़ी उस पर आवाज करती है तो उसका खाद्यान्न इन लोग क्या करती हैं कि समूह को अपना मैनेज करके और गोलमाल कर देती है, उस आंगनबाड़ी को खाद्यान्न नहीं दिया जाता है, उससे अपना ये बाधा रकम ले लेती हैं। कोई भी आंगनबाड़ी अगर इस तरह का कोई भी हरकत करती है तो यहाँ आए दिन इन लोगों का बोलबाला भ्रष्टाचार का बोलबाला मतलब एकदम चरम सीमा पर पहुंच गया। साक्ष्य नहीं है, लेकिन आंगनबाड़ी दबी जुबान में कहती है और साक्ष्य अगर मिल जाएगा तो साक्ष्य भी दिया जाएगा, लेकिन हर आंगनबाड़ी इससे पीड़ित है। आंगनबाड़ी हमारी कहती है, दबी जुबान में कहती है, डरबस कहती है, लेकिन कहती है। और एक ऑडियो वायरल हुआ, यहाँ हरिराम वर्मा एक बाबू है और तमाम साक्ष्य दिए, साक्ष्य पे जो कार्रवाई नहीं हुई। आंगनबाड़ी तो वैसे डरी है, इनको डरा और धमका के रखा गया है, 6000 पे काम करती है। मीटिंग इसलिए बुलवाए हैं। खबर के जालौन से जो जालौन नगर क्षेत्र में फायर विभाग के अधिकारियों द्वारा एक जागरूकता संदेश यात्रा निकाली गई, तो वहीं एफएसएसओ शिवशंकर सिंह के नेतृत्व में फायर स्टेशन जालौन के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा परेड का आयोजन किया गया। इसके साथ ही 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह में एक पोत में लगी आग को बुझाने में 66 कर्मचारी शहीद हो गए। बताते चले कि फायर ब्रिगेड के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके साथ ही 2 मिनट का मौन धारण किया गया, जो कस्बा जालौन में रैली निकालकर जनता को जागरूक किया गया और आग से बचाव आदि की जानकारी दी गई। 14 अप्रैल 1944 को जी बम्बई बंदरगाह में आग लग गई थी जी, 3 मालवाहक विमान में जी। तो उसको बुझाते समय 66 अधिकारी कर्मचारी जो है शहीद हुए जी। तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए साथ साथ इसको इसलिए सप्ताह मनाते हैं कि जागरूक करना है जनता को जी। तो बचाव सबसे बड़ी सुरक्षा है जी, तो इसलिए लोगों को जागरूक करना। बीड़ी सिगरेट जो है जलते टुकड़े में फेंको, अपने घर के रसोई गैस को जो है रेगुलेटर से बंद करो जी। और जली पिली जो डबल लाइन है जी, उसका जो है इस्तेमाल न करो। हर 6 महीने या 1 साल में हर हाल में उसको बदल लो जी। इसी तरह प्रचार प्रसार करके आग को रोकना है, बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है जी।
कि आग जो पहले छोटी होती है जब तक मनुष्य के नियंत्रण में होती है जी। नियंत्रण से बाहर होने पे ये दैत्य का रूप ले लेती है, फिर इससे बहुत क्षति होती है, फिर इसको कवर करने में बड़ी कठिनाई होती है, जिसका उद्देश्य ये है कि जागरूक करके इसको कम किया जा सकता है, नहीं कि रोका जा सकता है। 14 अप्रैल 1900 और बेतिया के मझौलिया से जो पुलिस ने अलग अलग कांडों के 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ये कार्रवाई पुलिस निरीक्षक अभय कुमार के नेतृत्व में की गई। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मनोज यादव समेत 5 आरोपी शामिल हैं। सभी अभियुक्तों को पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय भेजा गया है। रेड छापेमारी में थाना क्षेत्र से कुल 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक शराब के साथ पकड़े गए हैं, एक शराब पीने में, एक के विरुद्ध शराब का पूर्व का केस है, एक के विरुद्ध जो है ना मारपीट का केस है और कुल 5 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। रेड छापेमारी में थाना क्षेत्र से कुल 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसलिए बनवाए हैं मीटिंग इसलिए बनवाए हैं कि हमारे जनपद सिद्धार्थनगर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यहाँ बाल विकास परियोजना अधिकारी पे कोई अंकुश आज तक नहीं लगाया गया। डीपीओ द्वारा कई बार डीपीओ को अवगत कराया गया, कई बार डीएम को कई बार अवगत कराया गया भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन आज तक कोई भी अंकुश यहाँ के बाल विकास परियोजना अधिकारी यहाँ की तैनात सेवका पे कोई अंकुश नहीं लगी। भ्रष्टाचार को मतलब लेकर के आला अधिकारियों को कई बार मैंने लिखित अवगत कराया, लेकिन मेरी बात को ना सुन करके उसको जो है सीधे लिपापोती करके और वहीं कहाँ कर दिया जाता है, कोई भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। तो इसको लेकर के हम आज बैठक किए हैं कि भाई हम अपने आंगनबाड़ी को जागरूक कर रहे हैं और आंगनबाड़ियों को लेकर के इनके अधिकार की बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो आज बढ़ रहा है और आप लोग इतनी भ्रष्टाचार में आप लोग संलिप्त अधिकारियों के जो संलिप्त हैं इस अधिकारी, तो इनके लोग उनको जब तक हम लोग अपना जागरूक आंगनबाड़ी को नहीं करेंगे तब तक हमको लगता है कि यहाँ भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। ये है कि हमारे जो शासन के द्वारा जो दाल और तेल और दलिया सप्लाई की जा रही है गर्भवती दात्री और 3 से 6 वर्ष के बच्चों को, 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों को, लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय मुख्य सेवकाओं के द्वारा 1500 रुपये 1000 रुपये की वसूली की जाती है। अगर कोई भी आंगनबाड़ी उस पर आवाज करती है तो उसका खाद्यान्न इन लोग क्या करती हैं कि समूह को अपना मैनेज करके और गोलमाल कर देती है, उस आंगनबाड़ी को खाद्यान्न नहीं दिया जाता है, उससे अपना ये बाधा रकम ले लेती है। कोई भी आंगनबाड़ी अगर इस तरह का कोई भी हरकत करती है तो यहाँ आए दिन इन लोगों का बोलबाला भ्रष्टाचार का बोलबाला मतलब एकदम चरम सीमा पर पहुंच गया। साक्ष्य नहीं है लेकिन आंगनबाड़ी दबी जुबान में कहती है और साक्ष्य अगर मिल जाएगा तो साक्ष्य भी दिया जाएगा, लेकिन हर आंगनबाड़ी इससे पीड़ित है। आंगनबाड़ी हमारी कहती है, दबी जुबान में कहती है, गर्भस कहती है, लेकिन कहती है। और एक ऑडियो वायरल हुआ, यहाँ हरिराम वर्मा एक बाबू है और तमाम साक्ष्य दिए, साक्ष्य पे जो कार्रवाई नहीं हुई। आंगनबाड़ी तो वैसे डरी है, इनको डरा और धमका के रखा गया है, 6000 पे काम करती है। मीटिंग इसलिए बनवाए हैं। खरबांदा से जो अम्बेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती की पूर्व संध्या पर प्रकाश कैंडल मार्च निकाला गया। बाबा साहब के अनुयायियों के द्वारा अम्बेडकर पार्क से होते हुए विभिन्न चौराहों पर प्रकाश कैंडल मार्च निकालकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो वही राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, भीम आर्मी संघ, मित्रा बौद्ध समिति, राष्ट्रीय संत गाटके व बहुजन सेवा संघ आदि संगठन के लोग शामिल रहे। ये बाबा साहब की 132वीं जयंती कल मनाई जाएगी। उसी के उपलक्ष्य में आज हमारा हर साल मित्र बौद्ध विहार की तरफ से कैंडल मार्च होता है महल में। ये बाबा साहब